सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं गुड्डू गहौल और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच अपनी वीडियो के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में खास जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में कौन सी ऐसी अधिवेशन हुई थी जिसको लेकर के संपूर्ण भारत में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बदल देने वाले कार्य किए थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भूचाल आ गई थी। इन सभी चीज़ों की जानकारियां इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूं। आप सभी साथी से अनुरोध है हमारा कि हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले हमारे देश में एक संगठन और कार्य कर रही थी जिसके विषय में शायद ही किसी लोगों को पता होगा। उस संगठन का नाम होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ। जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना करवाई जाती है। साथियों, इस संगठन का उद्देश्य भारत में रह रहे तमाम लोगों को वैध तरीके से राजनीतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था तथा इसके साथ साथ भारत में जितने भी लोग शिक्षित लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को एकजुट करना, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना ताकि भारतीय स्वतंत्रता व्यवस्था का नींव रखा जा सके। लेकिन बाद में यही संगठन आगे चल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाती है। साथ ही दादा भाई नौरोजी की अनुकंपा पे 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को अंग्रेज सज्जन ए ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई जाती है। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद लगातार 5 अधिवेशन हुई थी। पहला अधिवेशन 1885, उसके बाद 1886, उसके बाद 1887, उसके बाद 1888 और अंतिम 1889 होते हैं। साथियों, अलग अलग अधिवेशन में अलग अलग सदस्यों की संख्या होती है। जिस तरह से तिथि इसकी बढ़ती चली जाती है उस तरह से सदस्यों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1885 में जो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो तुरंत बाद इसके अधिवेशन जो हुए थे उस अधिवेशन में मात्र आपके 72 सदस्य होते हैं। उसके बाद 1886 ईस्वी में 436, 1887 में 607 और 1888 में 1248 और अंतिम 1889 में 1889 सदस्य होते हैं। साथियों, लगातार 5 अधिवेशनों के बाद हमें यह जानना अत्यंत जरूरी हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने लोगों की अध्यक्षता रही। तो बहुत सारे लोगों की अध्यक्षता रही, लेकिन कुछ लोगों का नाम मैं आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। साथियों, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज जूले, विलियम बेडनबर्ग, अंबिका चरण मंजूमदार, दादा भाई नौरोजी, सरोजिनी नायडू एवं और भी कई सारे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कई सारे लोगों का नाम खास होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि सबसे पहले अधिवेशनों की अध्यक्षता करने वाले शख्स का नाम क्या होगा, तो उस शख्स का नाम होगा साथियों WC बनर्जी, जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति होते हैं। वहीं अगर मुस्लिम में बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो जॉर्ज जूले एवं विलियम बेडनबर्ग का नाम सबसे पहले जाना जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित खास जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ। वो जानकारी है अधिवेशनों को लेकर के। साथियों, 2 अधिवेशन अपने आप में खास होता है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भूचाल लाती है। पहला अधिवेशन होता है सूरत का अधिवेशन। साथियों, सूरत के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रही होती है रास बिहारी बोस, जो कि एक नरम दल के नेता होते हैं। लेकिन वहां पे जो कांग्रेस की विभाजन हम सभी किताबों में पढ़ते आए हैं, कांग्रेस का विभाजन का मतलब होता है नरम दल और गर्म दल के नेताओं के बीच फूट की भावना वहीं से प्रारंभ हुई थी। आखिर क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इन चीजों के बारे में जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। दरअसल हुआ यह था कि अंग्रेजों के प्रति नरम दल के नेताओं के द्वारा जो व्यवहार किया गया था, उन व्यवहारों से गर्म दल के नेता नाखुश थे और इसको लेकर के किसी के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है या अफवाह उड़ा दी जाती है कि पिछले अधिवेशन में जो 4 कानून पारित किया गया था, उन 4 कानूनों को रद्द कर दिया गया। पहला कानून जो था स्वदेशी, राष्ट्र शिक्षा, स्वराज और बहिष्कार, ये 4 कानून जो है इसे रद्द कर दिया गया था, जिसको लेकर के गर्म दल के नेताओं के अंदर आक्रोश की भावना होती है और गर्म दल के एक सदस्य द्वारा पीछे से चप्पल चला दिया जाता है, जिसके कारण वह अधिवेशन रद्द हो जाता है। और उस अधिवेशन के रद्द होने के बाद नरम दल के नेताओं में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और एक नए संविधान लागू की जाती है। उस संविधान के तहत गर्म दल के नेताओं को वहीं से बर्खास्त किया जाता है और इस तरह से नरम दल और गर्म दल के नेताओं के बीच जो फूट की भावना होती है साथियों, वो वहीं से प्रारंभ होती है।
दूसरा आपका जो अधिवेशन होता है वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होती है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मंजूमदार कर रही होती है। ये भी एक नर्म दल के नेता होते हैं। साथियों, इसमें पहली बार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की पहली बैठक होती है, जिस बैठक में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को पहली बार पृथक चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होता है, जिसको लेकर के मदन मोहन मालवीय ने काफ़ी विरोध भी किया था। हालांकि उसकी यह विरोध अमान्य घोषित हुआ और अंतिम निर्णय लेते हुए मुस्लिम लीग को पृथक चुनाव करने का अधिकार जो है वो लखनऊ अधिवेशन से ही शुरुआत होती है। साथियों, इसलिए मैंने आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में ये बताया कि अधिवेशन अपने आप में कई सारे खास हुए, लेकिन जो दो अधिवेशन हुए, एक सूरत का अधिवेशन और दूसरा लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में होती है, सूरत का अधिवेशन जो कि 1907 में होती है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रही होती है। साथियों, इन चीज़ों की जानकारियाँ आज मैं आप लोगों के बीच दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी साथी से कि हमारे वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। कई सारे ऐसे खास मुद्दे हैं, उन मुद्दों को मैं आप लोगों के बीच इन वीडियो के माध्यम से जरूर रखने का प्रयास करूंगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। लगातार मैं आप लोगों के बीच बना रहूँगा। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।